बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए नजर डालते हैं अहम खबरों पर जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है क्योंकि दिल्ली का एमसीडी बजट पेश कर दिया गया है। इस बार के एमसीडी बजट में दिल्ली वालों की सुविधाओं पर खास ध्यान रखा गया है। वहीं स्कूल और मेडिकल फैसिलिटीज को कैसे बढ़ाना है, इस पर भी स्पेशल फोकस किया गया है। एमसीडी कमिश्नर ने अपने बजट भाषण में कहा कि एमसीडी के स्कूलों को दिव्यांग फ्रेंडली बनाने के लिए सभी आवश्यक उपकरण खरीदे जा रहे हैं। 465 स्कूलों में कंप्यूटर के लिए वर्क ऑर्डर हो चुका है। वेस्ट सिविल लाइन और रोहिणी जोन में 20 स्कूलों की बिल्डिंग का काम तेजी से चल रहा है। 420 नर्सरी आयाओं के लिए अलावा सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारियों को भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। मेयर सैली ओब्रॉय ने कहा कि अधिकारियों का बजट कमिश्नर की तरफ से पेश कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली की जनता का असली बजट फरवरी के पहले सप्ताह में आएगा। और चलिए अब बात करते हैं मौसम से जुड़ी खबर। 10 दिसंबर का दिन यानी रविवार का दिन पिछले 12 सालों में सबसे ठंडा दिन रहा है और 16 दिसंबर को मौसम किस तरीके से करवट लेने वाला है उस पर नजर डालते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों से चल रही बर्फीली हवा से दिल्ली एनसीआर का पारा लुढ़क गया है। रविवार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा है। इस दौरान दिन के समय तापमान 23.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। वहीं 10 दिसंबर की अगर बात करें तो 12 साल बाद सबसे ठंडा दिन ये था। इससे पहले 10 दिसंबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान साल 2011 में 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग का अनुमान ये है कि आने वाले दिनों में रात में पारा लुढ़केगा, साथ ही दिन में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। लेकिन सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के बाद पर्वतीय क्षेत्रों पर अच्छी बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। ऐसा अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में 20 दिसंबर के बाद से दिन में कपकपी महसूस हो सकती है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के सीएम की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय हैं। हालांकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीएम की घोषणा अभी नहीं की गई है। इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। माना जा रहा है कि आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीएम की घोषणा कर दी जाएगी और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी कोई नया चेहरा लेके सामने आएगी। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद से सीएम चुनने में देरी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट और पार्टी सूत्रों की माने तो इस बार सीएम चुनने में देरी की वजह है कि पार्टी एक तीर से 2 निशाने साधना चाहती है। पार्टी के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव है। ऐसे में पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी चेहरा चुना जाए वह 2024 में लोकसभा चुनाव में मौजूदा प्रदर्शन को दोहराने में सक्षम हो। इसके अलावा पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में नई पीढ़ी तैयार करना चाहती है। ऐसे में बीजेपी पार्टी का फोकस है कि ऐसा चेहरा दिया जाए जो लोगों में नया भरोसा पैदा कर सके। और चलिए अब बात करेंगे करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से जुड़ी खबर की। दरअसल उनके हत्या के पीछे की वजह सामने आ गई है। उन पर 28 गोलियां दागी गई थी। क्या इसके पीछे की वजह रही है, आइए जानते हैं। राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल की साल 2017 में मुठभेड़ में मौत हुई थी, जिसके बाद राजपूतों ने प्रदर्शन किया था। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी इस प्रदर्शन में बीच में से ही हट गए। प्रदर्शन में से बीच में हटने से ही गोगामेडी की हत्या का ये कारण बन गया। इस कारण ही रोहित गोदारा ने अध्यक्ष की हत्या करवाई। दूसरा शूटर रोहित राठौर के खिलाफ गोगामेडी ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया था। इस बात का रोहित राठौर बदला लेना चाहता था। ऐसे में रोहित ने नितिन फौजी को साथ लेकर सुखदेव सिंह गोगामेडी की उसके घर में ही ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस ने दोनों शूटर समेत तीनों आरोपियों को जयपुर राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया है। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 2019 से चल रहा है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया था। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने से जुड़े आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका में सवाल उठाया गया है कि इस आर्टिकल को हटाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश से ही राष्ट्रपति उसे निरस्त कर सकते थे। संविधान सभा 1951 से 1957 तक फैसला ले सकती थी, लेकिन उसके बाद इसे निरस्त नहीं किया जा सकता। बता दें केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 को लोकसभा में पेश किया और उसे पारित कर दिया गया है। जम्मू में पहले
37 विधानसभा सीटें थी जो बिल में बढ़ाकर 43 कर दी गई हैं। कश्मीर में पहले 46 सीटें थी जिसे 47 कर दिया गया है। वहीं पहले नॉमिनेटेड मेंबर 2 थे, उसे 5 कर दिया गया है। परिसीमन के बाद 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए नामांकित की गई हैं। साथ ही पीओके के लिए 24 विधानसभा सीट नामांकित की गई है। क्या एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट बंद हो सकता है? पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में व्यापारियों ने रविवार को उग्र प्रदर्शन किया और उन्होंने कपड़ा मार्केट पूरे बाजार को बंद करने की धमकी दी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए देखते हैं। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में व्यापारियों ने रविवार को उग्र प्रदर्शन किया। उन्होंने निर्धारित मानदंडों के विपरीत कचरा उठाने के लिए एमसीडी यूजर चार्ज वसूलने के खिलाफ कपड़ा बाजार बंद करने की धमकी दी। इस पर जब नागरिक निकाय से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस प्रदर्शन में गांधीनगर वार्ड पार्षद प्रिया कंबोज के साथ शामिल हुए लगभग 100 से 150 दुकानदारों ने बाजार में प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एमसीडी नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से बेतरतीब ढंग से 1000 रुपए का यूजर चार्ज वसूल रही है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप ये भी लगाया कि एमसीडी नियमों का पालन किए बिना ही गांधीनगर मार्केट में दुकानदारों से मनमाने ढंग से 1000 रुपए का यूजर चार्ज वसूल रही है। बीजेपी पार्षद ने कहा कि पैसों की वसूली में कुप्रबंधन है क्योंकि दुकानदारों से उनकी दुकान के आकार की परवाह किए बिना शुल्क लिया जा रहा है। नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के मुताबिक वाणिज्यिक संपत्तियों को भूखंड के आकार या उसकी बैठने की क्षमता के आधार पर 500 रुपए से 5000 रुपए तक का उपयोगकर्ता शुल्क देना पड़ता है। बीजेपी पार्षद ने यह दावा किया कि यूजर चार्ज देने से इनकार करने पर इलाके के दुकानदारों पर एमसीडी अधिकारी भारी चालान काट रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान दुकानदारों ने उपयोगकर्ता शुल्क वापस लेने की मांग की। कहा कि एमसीडी पहले से ही संपत्ति कर के साथ भुगतान किए जाने वाले अन्य घटकों के अलावा पार्किंग शुल्क, रूपांतरण शुल्क वसूलती है। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर गांधीनगर बाजार बंद करने की धमकी दे डाली। तो ये थी वो खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नवोदय।